आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फंक्शनल आइसोमरिज्म के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने पोजीशन आइसोमरिज्म को क्या करा था, समझा था, ठीक है ना। अब हम जो बात करेंगे वो फंक्शनल आइसोमरिज्म के बारे में बात करेंगे। लेकिन हमने पिछले क्लास में कुछ दो तीन क्वेश्चन हमने दिया था जिसको सॉल्व करने के लिए दिया था। तो पहले उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फंक्शनल आइसोमरिज्म की तरफ यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। तो दो तीन क्वेश्चन क्या था अपने पास, उसको हम यहाँ पर लेते हैं और उसको हम सॉल्व करके फिर क्या करेंगे, वहाँ पर आगे चलेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि अपने पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12, ठीक है ना। एक कंपाउंड है C6H12, ठीक है ना, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12 है। तो ये बोल रहा है कि टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर कितना होगा, इसका टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर कितना बनेगा, ये अपने को बताना था, ठीक है ना। और हमने बताया था कि ड्रॉ करने का तरीका कितना कैसे रहता है। जितने कार्बन का अपने पास कंपाउंड है, सबसे पहला काम तो ड्यू फाइंड करना होता है। ड्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, जितने कार्बन का अपने पास वो कंपाउंड है उतने कार्बन के रिंग्स हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर देखें C6H12 के लिए अगर हम बात करें ड्यू, तो ड्यू अपने पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 + 1 - 12 / 2, ये आ जाएगा 1। और DU1 आने का मतलब क्या हुआ, या तो डबल बॉन्ड का बात हो सकता है या तो रिंग का बात हो सकता है, ठीक है ना। तो रिंग का बात हो सकता है और अपने को सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर बताना है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर यहाँ पर सोचे तो किस तरह से बना सकते हैं, अब ध्यान समझना। अब हमने बोला था कि जितने कार्बन का तुम्हारे पास कंपाउंड है सबसे पहले उतने कार्बन का रिंग बनाओ। तो 6 कार्बन का कंपाउंड, 6 कार्बन का हमने रिंग बना लिया। पहला साइक्लिक स्ट्रक्चर ये हो गया। 6 कार्बन का रिंग में एक ही बन सकता है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। 6 कार्बन के बाद हम क्या बनाते हैं, 5 कार्बन बनाते हैं। और 5 कार्बन का रिंग जब बनाते हैं तो एक कार्बन क्या रहेगा, बाहर रहेगा। और एक कार्बन बाहर रहेगा तो इसको कहीं भी लगा दो तो ये क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब 6 कार्बन के रिंग में एक बनेगा और 5 कार्बन के रिंग में भी साइक्लिक स्ट्रक्चर कितना बनेगा इस कंपाउंड के लिए, एक बनेगा। अब हम आ जाते हैं 4 कार्बन के रिंग में। 4 कार्बन का रिंग अगर हम बनाते हैं तो 2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन इस कंपाउंड में कितना है, 6 है। तो 4 कार्बन का रिंग अगर बनेगा तो 2 कार्बन जो होगा रिंग से क्या होगा, बाहर होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 कार्बन का चेन बना लेते हैं। तो 2 कार्बन को हमने क्या करा, बाहर करा। इसको कहीं भी लगाओगे तो यहाँ पर कितना बनेगा, ये एक ही जैसा रहेगा। मिथाइल, ये इथाइल जैसा है, इसको यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, ये क्या रहेगा, एक ही जैसा रहेगा। अब हम क्या करते हैं, ये 2 कार्बन को यहाँ लगा सकते हैं, ये अलग हो जाएगा। यहाँ लगाएंगे, ये अलग हो जाएगा। यहाँ लगाएंगे, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पर अगर देखें तो 5 कार्बन में अपने 6 कार्बन में कितना बना साइक्लिक स्ट्रक्चर, 5 में कितना बना, 1 बना। और 4 कार्बन में अगर यहाँ पर देखो तो कितना साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पर अगर देखें तो 4 कार्बन के लिए अपने पास कितना बन रहा है, यहाँ पर ये 4 बन रहा है। अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, 3 कार्बन के रिंग बनाते हैं। देखो तरीका यही होता है कि जब भी अपने पास कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दे और उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछा जाए या वो ओपन चेन स्ट्रक्चर पूछा जाए तो पहले ड्यू फाइंड कर लो। और ड्यू फाइंड करने से अपने को ये आइडिया लग जाता है कि सारे बॉन्ड सिंगल होगा या डबल बॉन्ड भी हो सकता है या रिंग होने की पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ये अपने को वहाँ पर क्या हो जाता है, आइडिया लग जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हो गया 6 कार्बन, 5 कार्बन और 4 कार्बन के रिंग में 4 आ रहा है। अब आ जाते हैं अपन 3 कार्बन के रिंग में। 3 कार्बन का रिंग अगर बनाते हैं तो 3 कार्बन क्या रहेगा, बाहर रहेगा रिंग से, तो इसको हम यहाँ से बाहर ले लेते हैं। और 3 कार्बन चेन में अगर ये बनाए तो ये भी बन सकता है। और 3 कार्बन चेन में ये देखो एक प्रोफाइल जैसा रहेगा और इसको हम इस चाहे तो इस तरह भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये प्रोफाइल रहेगा और ये आइसो प्रोफाइल। अब 3 कार्बन के रिंग में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक मिथाइल रखें और एक इथाइल रखें और एक 1 पर रहेगा और एक क्या रहेगा, 1 2 पर रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम क्या करें, तीनों मिथाइल ले लें और यहाँ ये बना सकते हैं और तीनों मिथाइल को क्या कर सकते हैं, एक एक कार्बन पर रख सकते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से देखें, तरीका क्या है, ड्यू फाइंड करो। DU1 मतलब डबल बॉन्ड या रिंग की पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ही बताना अपने को। तो हम सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं।
तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे शुरुआत करना है इसको बनाने के लिए, तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा कि जितने कार्बन का कंपाउंड उतने कार्बन का रिंग बनाओ और उसमें देखो कि कितने पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 कार्बन के कंपाउंड और 6 कार्बन के कंपाउंड अपने पास एक ही रिंग बन रहा है, 6 कार्बन का, इसके अलावा कोई और रिंग नहीं बन सकता है। अगर हम 5 कार्बन का रिंग बनाते हैं तो 1 कार्बन क्या रहेगा, बाहर रहेगा, उसमें एक ही पॉसिबिलिटी होगा। 4 कार्बन का रिंग बनाते हैं 2 कार्बन क्या रहेगा, बाहर रहेगा, और दोनों इथाइल भी ले सकते हैं और दोनों को मिथाइल भी ले सकते हैं। तो मिथाइल 1,1 भी होगा, 1,2 भी होगा और ये क्या होगा 1,3। तो 4 कार्बन में रिंग में कितना पॉसिबिलिटी बन रहा है, 4। अब 3 कार्बन का रिंग आते हैं, 3 कार्बन रिंग ले लेते हैं और 3 कार्बन को क्या करते हैं, बाहर रखते हैं। तो जैसे ही 3 कार्बन को बाहर रखेंगे तो ये नॉर्मल प्रोफाइल और ये आइसो प्रोफाइल, और फिर एक मिथाइल एक इथाइल ब्रांचिंग जैसा ले लें तो एक 1,1 होगा और एक 1,2 होगा, और तीनों मिथाइल ले लें तो यहाँ एक 1,1 और यहाँ पर 2 पर रहेगा, और ये हर एक कार्बन पर एक एक मिथाइल लगा दो। तो टोटल यहाँ पर 3 कार्बन का रिंग अपने पास कितना मिल जाता है, 6 मिल जाता है। तो अगर देखो तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, टोटल साइक्लिक जो स्ट्रक्चर होगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछने का चांस कम होता है, यहाँ तक कि जे एडवांस में भी ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इतना जल्दी इतना ज़्यादा सोच लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन मान लो ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे ये कंपाउंड, ये तो एक ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और दिया हो और वहाँ से स्ट्रक्चर पता करना हो तो वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। तो उस केस में क्वेश्चन को थोड़ा और आसान करने के लिए क्या कर सकता है कि C6H12 है, इसमें बताइए कि 3 कार्बन के कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। या 4 कार्बन का कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा करके क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो इसी क्वेश्चन को 2-3 पार्ट में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। 3 कार्बन के कितने साइक्लिक बनेंगे तो 6 आंसर हो जाएगा। इसी के लिए बोल दे 4 कार्बन कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, 4 आंसर हो जाएगा। टोटल पूछा जा रहा है तो उसके हिसाब से अपने पास यहाँ पे क्या जाता है, 12 आ जाता है। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या था, अगला क्वेश्चन ये था कि अपने पास डाइक्लोरोबेंजीन है, ध्यान समझना, डाइक्लोरोबेंजीन है, ये C6H4Cl2 है, ठीक है ना। और इसका 3 आइसोमर है ABC। अपने पास क्या है, डाइक्लोरोबेंजीन है और इसका 3 आइसोमर है क्या, ABC। अब तीनों आइसोमर का क्या करा रहे हैं, क्लोरीनेशन करा रहे हैं, मोनोक्लोरीनेशन बोल सकते हो जिसको। मोनोक्लोरीनेशन मतलब एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो क्या करता है, ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट देता है। तो जो A आइसोमर है 1 देता है ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट, B आइसोमर वो देता है कितना अपने पास, B आइसोमर अपने पास देता है कितना, 2 देता है, और C आइसोमर 3 देता है। तो ABC का स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है, समझना। तो अपने पास ये डाइक्लोरोबेंजीन है। सबसे पहले हम बेंजीन का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए हैं तो अपने को पता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। यहाँ पर ये अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेंजीन है। और अपने पास अगर ये बेंजीन है तो डाइक्लोरोबेंजीन का मतलब क्या हुआ, 2 H हटा के 2, अब देखो एक ही कार्बन को 2, क्योंकि यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, तो इसका भी हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड क्या है, पूरा है। तो अगर H हटाते तो एक ही Cl एक कार्बन पर लगा सकते हैं। तो बेंजीन में एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगा सकते हैं, बेंजीन में एक कार्बन पर 2 Cl नहीं लग सकता है। इसका मतलब अगर डाइक्लोरोबेंजीन है तो 2 अलग अलग कार्बन को अपने को क्या करना होगा, Cl को लगाना होगा। तो क्या करते हैं, 2 अलग अलग कार्बन को हम Cl को क्या करते हैं, लगाते हैं। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा Cl, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा Cl, क्योंकि इसका 3 आइसोमर है। तो 3 आइसोमर क्या हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा, ये 1,2 वाला हो जाएगा, और एक आइसोमर अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखें तो 1,3 आइसोमर हो जाएगा, और एक आइसोमर अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,4 आइसोमर हो जाएगा। अब इसी में अपने को ये बताना है कि A कौन होगा, B कौन होगा और C कौन होगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, डाइक्लोरोबेंजीन अपने पास इसका 3 आइसोमर है ABC। तो अब हमने अभी अपने को ये नहीं पता कि इसमें ABC कौन होगा, तो हमने अभी क्या कर लिया, यहाँ बेंजीन बना लिया डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन 1,2 भी हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है, और ये 1,4 भी हो सकता है। अब इसका क्या कराना है, मोनोक्लोरीनेशन कराना है। क्या कराना अपने को, मोनोक्लोरीनेशन कराना है। और मोनोक्लोरीनेशन कराने के बाद ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट देगा। तो अब इसका मतलब ये होगा एक हाइड्रोजन हटा के Cl को लगाना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अपने पास अगर ये है तो यहाँ पर कितना प्रोडक्ट बन सकता है, Cl हम यहाँ भी लगा सकते हैं। इसी में अगर हम देखें तो Cl ये 2 है, Cl को यहाँ भी लगा सकते हैं,
और कुछ बना सकते हैं यहाँ पर। और अगर देखें अपने पास अगर यहाँ पर है, यहाँ पर लगाए तो 1 2 3 बना, यहाँ पर लगाए तो 1 2 4, और यहाँ पर अगर लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है अपने पास, यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर अगर लगाओगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देख लो 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 4, इसका मतलब ये यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो 1 2 वाला जो अपने पास डाइक्लोरोबेंजीन है वो कितना प्रोडक्ट दे रहा है मोनोक्लोरिनेशन के बाद, 2 प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर होगा ये किसका होगा, बी का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ना। अब इसका भी मोनोक्लोरिनेशन कराओ, तो इसका जब मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे तो क्लोरीन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, 1 3 तो है ही, एक क्लोरीन यहाँ लगा सकते हैं, और कहाँ क्लोरीन लगा सकते हैं यहाँ पर 1 3 तो है ही, एक क्लोरीन यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है ना। और क्लोरीन कहाँ लग सकता है यहाँ पर 1 3 पर तो है ही, एक क्लोरीन यहाँ लगा सकते हैं। देख लो तीनों अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट है। ये 1 2 3 है, ये क्या है 1 2 4 है, और ये क्या है 1 3 5 है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना प्रोडक्ट मिल रहा है, 3 मिल रहा है। और अगर ये 1 3 वाला 3 प्रोडक्ट दे रहा है तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पर सी का हो जाएगा। इसका मोनोक्लोरिनेशन कराओ, तो इसका मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे तो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कहीं भी 4 जगह Cl लगाने का अपने पास बात है। ठीक है ना। 4 जगह Cl लगाना, कहीं पर भी लगाओ, सबका स्ट्रक्चर देखना क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। सबका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। मतलब ये कितना प्रोडक्ट देगा, 1, इसका मतलब ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर ए का हो गया। ठीक है ना। एक बार फिर से समझे, अपने पास क्या है, डाइक्लोरोबेंजीन है। डाइक्लोरोबेंजीन का 3 आइसोमर है। 3 आइसोमर में अपने पास 1 2 है, 1 3 है, 1 4, ये नहीं दिया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो सिर्फ दिया डाइक्लोरोबेंजीन, उसका 3 आइसोमर है। अपने को ABC डिसाइड करना कि अब अपने को पता है कि 3 आइसोमर कौन हो सकता है, एक 1 2 होगा, एक 1 3 होगा, और एक क्या होगा 1 4 होगा। इसमें डिसाइड ये करना कि ABC कौन होगा। 1 ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट दे रहा, बी कितना दे रहा, 2 दे रहा, और सी कितना दे रहा, 3 दे रहा। तो अपने को ये डिसाइड करना कि ABC कौन होगा। देखो 1 2 मतलब क्या हुआ, 1 और 2 पर क्लोरीन फिक्स है। अपने को यहाँ पर लगा के देखना, यहाँ पर लगा के देखना, यहाँ पर लगा के देखना, और यहाँ पर लगा के देखना, और अलग अलग प्रोडक्ट देखना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जब इसका मोनोक्लोरिनेशन हमने कराया है तो अपने पास क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पर, एक तो यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो। ठीक है। यहाँ लगाओगे तो 1 2 3, यहाँ लगाओगे तो 1 2 4, यहाँ लगाओगे तो फिर से 1 2 4 हो जाएगा, यहाँ लगाओगे तो फिर 1 2 3 हो जाएगा। इसका मतलब 1 2 वाले जो डाइक्लोर है उसका मोनोक्लोरिनेशन कराने पे कितना प्रोडक्ट बनेगा अपने पास, यहाँ पर 2 बनेगा। 2 बनने का मतलब ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, बी का। 1 3 वाला अगर हम बात करें यहाँ पर, तो 1 3 वाले अपने पास यहाँ पर क्या है, इसका अगर हम क्या करें मोनोक्लोरिनेशन कराएं, तो इसका मोनोक्लोरिनेशन करने पर अपने पास क्या कौन कौन से अपने पास यहाँ पर कहाँ कहाँ से लगा सकते हैं, एक यहाँ लगा सकते हैं, एक यहाँ लगा सकते हैं, और एक कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। तो जब यहाँ 3 जगह लगाने की बात हो रहा है तो इसका मतलब कितना प्रोडक्ट देगा, ये 3 देगा। और 3 कौन दे रहा था अपने पास, सी दे रहा था, ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट। इसका मतलब ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सी का। और ये अगर बात करें तो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, चारों जगह लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, ये क्या देगा, सेम प्रोडक्ट ही देगा। वो क्या रहेगा, 1 2 4 ही रहेगा। इसका मतलब ये कितना ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट दे रहा है, 1 दे रहा है। इसका मतलब ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ए का हो जाएगा। तो ये अपने पास एक छोटा सा क्वेश्चन था यहाँ पर, जिसको हम यहाँ क्या कर सकते हैं, लेकर चल सकते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और था पिछले क्लास में जो हमने दिया था, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, तब हम यहाँ क्या करेंगे, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपने पास ये था कि C5H12 H11OH ये था। ठीक है ना। और अपने को यहाँ पे ये बताना था कि इसका कितने स्ट्रक्चर आइसोमर बनेगा। ठीक है ना। Cl वाला केस हमने करा था, OH वाला अपने को क्या करना, बताना है। तो इसमें हमने क्या बताया था कि ये भी अगर देखोगे तो ये भी अगर इसका ड्यू फाइंड कर लो तो ड्यू से पता चल जाता 5 + 1 है, माइनस ये 12 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, और ये कितना जाएगा 0। ड्यू अगर इस कंपाउंड के लिए 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड का सारे के सारे बॉन्ड क्या होगा, सिंगल होगा। और सारे के सारे बॉन्ड अगर सिंगल होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो हमने बताया था कि किसी कंपाउंड में एक ऑक्सीजन है और ड्यू 0 होता है, तो ये बात मान लो कि या तो एल्कोहल होगा या तो ईथर होगा। तो ये तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ईथर के बारे में नहीं पूछ रहा, ये तो अल्कोहल के बारे में पूछ रहा है। तो हमने क्या बताया था कि पहले 5 कार्बन के जो एल्केन है उसमें कितने आइसोमर बन सकता है वो बना लो। और 5 कार्बन के एल्केन में हम 3 आइसोमर बनाते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो पहले ये बना लो। नॉर्मल पेंटेन अपने पास ये हो जाएगा, आइसोपेंटेन अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा,
और नियोपेंटेन अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर देखोगे तो यहाँ पर OH लगाओ, 1 वाला आएगा, यहाँ पर लगाओ 2 वाला आएगा, यहाँ पर लगाओ 3 वाला आएगा, मतलब नॉर्मल पेंटेन से कितना अपने पास अल्कोहल मिलेगा, 3 मिलेगा। यहाँ OH लगाना, यहाँ OH लगाना, यहाँ OH लगाना और यहाँ OH लगाना, और यहाँ से कितना मिलेगा, 4। और इस 4 कार्बन में कहीं भी लगा दो एक जगह तो ये कितना मिलेगा, 1। तो टोटल कितना अल्कोहल मिलेगा, यहाँ पर 8 मिलेगा। ठीक है ना। अब ये जहाँ पर हमने एरो लगाया वहाँ पे अल्कोहल लगा के उसका क्या करना है, आईपीएससी नेम लिख के देखना, और सबका आईपीएससी नेम वहाँ पर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। और अलग अलग आने का मतलब क्या हुआ, सबका स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग है। ठीक है ना। कहीं पर ऐसा कन्फ्यूजन हो कि सर यहाँ लगाएंगे तो सेम हो जाएगा, यहाँ लगाएंगे सेम हो जाएगा, तो कुछ नहीं, लगा लो, यहाँ भी लगा लो, यहाँ भी लगा लो, और दोनों का फिर क्या करो, आईपीएससी नेम लिख लो। और आईपीएससी नेम अगर अलग अलग आ रहा है समझ लो अलग अलग स्ट्रक्चर है, और आईपीएससी नेम अगर सेम आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, आईपीएससी नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यहाँ या यहाँ लगाने पर आईपीएससी नेम अगर सेम होता है तो समझ लेना कि यहाँ पर दोनों सेम स्ट्रक्चर हो गया, और सेम स्ट्रक्चर होगा तो किसी एक को काउंट करेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या जाता है, ये बात आ जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर हम कुछ क्योंकि हम फंक्शनल आइसोमरिज्म के बारे में यहाँ से समझने वाले, तो कुछ चीज़ें हम पहले फंक्शनल आइसोमरिज्म समझने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है ना। कुछ चीज़ें फंक्शनल आइसोमरिज्म समझने से पहले अपने को यहाँ पर समझना पड़ेगा, फिर हम फंक्शनल आइसोमरिज्म तरफ यहाँ पर चलेंगे। कुछ चीज़ें क्या हैं, जैसे मान लो अपने पास है CH3OH। ठीक है ना। अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या है, CH4O। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर CH3CH2OH, अगर इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में लिखे तो ये लिखाएगा C2H6O। अगर अपने पास मान लो ये है CH3CH2CH2OH, और इसी को अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में लिखूं तो क्या आ जाएगा, ये C3H8O। देखो, ठीक है ना, देख लो, CH4O हो गया, C2H6O हो गया, C3H8O हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि सबके लिए अगर देखो तो DU क्या आएगा, 0 आएगा, और DU 0 विथ 1 ऑक्सीजन होता है, तो या अल्कोहल होगा या तो ईथर होगा। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर जनरल फार्मूला, ध्यान समझना, ये हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसके लिए, अल्कोहल या ईथर के लिए। तो अल्कोहल या ईथर के लिए जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2O। कहीं पर भी कार्बन जितना उससे दुगुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो समझ लेना इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से अपने पास क्या बनने वाला, या तो अल्कोहल बनने वाला या तो ईथर बनने वाला है। क्या बात समझ पा रहे हैं। कहीं पर भी जितना कार्बन है उससे दुगुना से 2 ज़्यादा क्या हो, हाइड्रोजन हो, और उसके साथ क्या हो, 1 ऑक्सीजन हो, तो समझ लेना इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से अपने पास क्या बनने वाला है, या तो अल्कोहल बनेगा या तो ईथर बनेगा। क्वेश्चन में अपने को जो भी बोला जाएगा उसके हिसाब से हम आराम से क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एस्टर हो, ठीक है ना, इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है। तो पहले हम दोनों के एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास CH3C+OH, ठीक है ना, या इसी को हम ऐसा लिख लें CH3, ऐसा लिख लें HC+OCH3। देख लो, अगर देखोगे तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये अपने पास क्या है, एस्टर है। देख लो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखोगे तो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला अपने पास क्या रहा है, यहाँ पर C2, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा H4O2, और यहाँ पर अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो तो ये भी क्या आ जाएगा C2H4O2। ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर के लिए जनरल फार्मूला क्या होगा, जितना कार्बन होगा उससे दुगुना हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होगा। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर केस में कार्बोक्सिलिक, इससे इसके अलावा इसमें और केस बन सकता है,
ठीक है। इसके अलावा इसमें और केस बन सकता है एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के अलावा, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर से ही पूछा जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के लिए जनरल फार्मूला अपने पास क्या हो सकता है, जितना कार्बन है उससे दोगुना हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ से अगर हम इसके लिए बात करें तो इसके लिए जो जनरल फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, CnH2nO2, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर, इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंपाउंड में जितना कार्बन उससे दोगुना हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो तो वो कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर हो सकता है। ये हम आइडिया लगा रहे हैं कि अपने को अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप बन सकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड दे देगा, अपने बोलेगा कितना एस्टर बन सकता है, कितना कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, तो उसमें पहले अपने को क्या करना होगा, इतना ये आइडिया लगाना होगा। ये अगर जनरल फार्मूला अपने को सिर्फ पता हो कि जनरल फार्मूला CnH2n और O2 है, जितना कार्बन से दोगुना हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है या एस्टर हो सकता है। ये बात अपने दिमाग में अगर फिक्स हो तो हम तुरंत वहाँ से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम बात करें अपने पास CH3CH2NH2, अपने पता है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एमीन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, हाइड्रोजन अगर देखोगे तो ये कितना है यहाँ पर 7 है, और ये क्या है N। अब इसी को जनरल, अब देखो जितना कार्बन है उससे दुगुना से 3 ज़्यादा है, मतलब इसके लिए जो एमीन है, एमीन में अपने पास क्या हो सकता है, 1 डिग्री अमीन हो सकता है, या 2 डिग्री अमीन हो सकता है, या 3 डिग्री अमीन हो सकता है, ठीक है, ध्यान समझना। 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन हो तो इसके लिए जो जनरल फार्मूला आएगा, जितना कार्बन है उससे दोगुना से 3 ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन होगा। अगर अपने पास एमीन है, एमीन में 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, या 3 डिग्री भी हो सकता है। देखो जितना कार्बन है, कार्बन 2 है तो 4 करोगे, दुगुना करोगे 4, और 4 से 3 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 7। इसका मतलब ये हुआ कि एमीन में, एमीन वाले कंपाउंड में अगर देखें 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो जितना कार्बन होगा उससे दुगुना से 3 ज़्यादा क्या होगा, हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन होगा। तो इस टाइप के जनरल फार्मूला वाले कंपाउंड जो होगा वो किसको बता सकता है, 1 डिग्री अमीन को भी बता सकता है, 2 डिग्री अमीन को भी बता सकता है, और 3 डिग्री अमीन को भी क्या कर सकता है, वो बता सकता है। तो चलो इसको हम एक चार्ट बना के लिख लेते हैं। इधर अपने पास क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये ध्यान रखेंगे तो अपने लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होगा जब आगे हम करेंगे क्वेश्चन। और उससे अपने पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला से अपने पास जो पॉसिबल कंपाउंड है, जो कंपाउंड पॉसिबल हो सकता है वो क्या हो सकता है वो देखेंगे। तो पहला अपने पास है CnH2n+2O, तो ये कंपाउंड क्या हो सकता है, या अल्कोहल हो सकता है या ईथर हो सकता है। जितना कार्बन है उससे दोगुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन और उसके साथ 1 ऑक्सीजन हो तो ये अल्कोहल या ईथर हो सकता है। दूसरा CnH2nO2, जितना कार्बन है उससे दोगुना हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होगा तो ये क्या हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, या क्या हो सकता है अपने पास एस्टर हो सकता है। तीसरा अगर बात करें, जितना कार्बन है उससे दोगुना से 3 ज़्यादा हाइड्रोजन हो और 1 नाइट्रोजन हो तो ये क्या हो सकता है अपने पास, 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन हो सकता है, ठीक है ना। चौथा अगर बात करें, अगर अपने पास CnH2n, ऐसे देखा जाए तो ये एल्किन बोला जाता है, लेकिन इससे हम एल्किन भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, इससे एल्किन भी बना सकते हैं, या हम साइक्लो एल्केन भी बना सकते हैं। जितना कार्बन है उससे दोगुना हाइड्रोजन हो तो एल्किन भी बना सकता है और साइक्लो एल्केन भी बना सकते हैं। फिफ्थ में क्या हो सकता है अपने पास, CnH2n-2, ऐसे देखा जाए तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है, लेकिन इससे हम एल्काइन तो बना ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या बना सकते हैं, और एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं या 2 डबल बॉन्ड बना सकते हैं, तो एल्का डाइन बोलेंगे उसको। 2 डबल बॉन्ड के साथ साथ हम एक रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लो एल्किन। या हम 2 रिंग भी बना सकते हैं, तो 2 रिंग जब बनेगा तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, बाईसाइक्लो कंपाउंड, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पर क्या जाता है, बात यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। और एक और अगर देखें यहाँ पर, CnH2n और 1 ऑक्सीजन हो, जितना कार्बन उससे दोगुना
हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हो तो ये क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, या क्या हो सकता है, ये कीटोन हो सकता है। ठीक है ना। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले अगर हम ध्यान रखें तो डायरेक्ट अपने आइडिया लगाना वही होता है ना सर, कि क्वेश्चन आ जाता है कि सर अपने को कैसे पता चलेगा कि हम कैसे बनाएं यहाँ पर। तो वही ये चार्ट अगर ध्यान रखेंगे तो हम ये पता कर सकते हैं कि कितना स्ट्रक्चर कौन सा फंक्शन ग्रुप का हम आराम से बना सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, जितने कार्बन होगा उससे दोगुना से दो ज़्यादा हाइड्रोजन हो, उसके साथ एक ऑक्सीजन हो तो ये अल्कोहल हो सकता है या ईथर होगा। जितने कार्बन है उससे दोगुना हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा तो ये एल्डिहाइड या कीटोन का केस बन सकता है। ठीक है ना। और जितने कार्बन होगा उससे दोगुना हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर हो सकता है। जितने कार्बन उससे दोगुना से तीन ज़्यादा हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन हो तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन हो सकता है। अगर ये एल्किन कैसे बोला जाता है फॉर्मूला, लेकिन अगर जितना कार्बन उससे दोगुना हाइड्रोजन हो किसी कंपाउंड के अंदर तो ये एल्किन भी बन सकता है और ये साइक्लो एल्केन भी बन सकता है। जितना कार्बन उससे दोगुना से दो कम हाइड्रोजन हो तो ये एल्काइन भी बन सकता है। एल्कालाइडिन मतलब दो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड भी बन सकता है, या रिंग के साथ एक डबल बॉन्ड भी बन सकता है, या बाईसाइक्लो मतलब दो रिंग भी बन सकता है। उसी तरह ये हमने बात कर लिया, जितने कार्बन होगा उससे दोगुना हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होगा तो ये एल्डिहाइड या कीटोन यहाँ से क्या हो सकता है, बन सकता है। ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ से आ गया कि अगर ये फॉर्मूला अगर ध्यान रखेंगे तो फंक्शन आइसोमर में हम क्या करेंगे, इसका यूज करने वाले भी हैं। ठीक है। तो इसको दिमाग में क्या करो, फिक्स कर लो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखे अपने दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये किस टाइप का पॉसिबल कंपाउंड क्या हो सकता है, बन सकता है। ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखे और अपने दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि किस टाइप का पॉसिबल कंपाउंड बन सकता है। तो ये इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करें हम ध्यान रख लें तो अपने लिए क्वेश्चन सॉल्व करना क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है ना। एक बार में फिर से रिवाइज करें। जितना कार्बन उससे दोगुना से दो ज़्यादा हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हो तो कौन सा पॉसिबल कंपाउंड होगा, अल्कोहल या ईथर। जितने कार्बन उससे दोगुना हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हो तो एल्डिहाइड या कीटोन। जितने कार्बन उससे दोगुना हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन हो कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर। जितने कार्बन उससे दोगुना से तीन हाइड्रोजन हो और एक नाइट्रोजन हो तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन हो सकता है। जितने कार्बन उससे दोगुना हाइड्रोजन हो तो वो एल्किन या साइक्लो एल्केन हो सकता है। तो इस तरह से हम लेके क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चीज़ें को चल सकते हैं। ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म के बारे में क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, तब हम क्या करेंगे यहाँ पर फंक्शनल आइसोमरिज्म की तरफ यहाँ पर चलेंगे। ठीक है ना। जल्दी जल्दी हम इसको एक बार कर लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास एल्केन, तो एल्केन में हमने बताया था कि अपने पास कार्बन एक हो CH4 हो या C2H6 हो या C3S8 हो, यहाँ पर नो चेन आइसोमर भी नहीं होगा, नहीं पोजीशन आइसोमर होगा। ठीक है। एक बात ये हो गया। दूसरा बात यहाँ पे ये जाता है कि अगर अपने पास 4 कार्बन का चेन हो, ध्यान रखना ये फिक्स अपने पास इसको भी फिक्स करके चलना है। तो यहाँ पर कितने आइसोमर बनेगा, 2 बनता है। 2 कौन कौन बनता है, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन बनता है, ये दिमाग में फिक्स रखना, और एक क्या बनता है, आइसोब्यूटेन बनता है। एक नॉर्मल ब्यूटेन बनता है और एक क्या बनता है, आइसोब्यूटेन बनता है, 2 बनता है। उसी तरह अगर अपने पास 5 कार्बन का एल्केन हो तो कितना बनता है इसका, 3 बनता है। 3 क्या क्या बनता है अपने पास, एक नॉर्मल पेंटेन बनता है, एक क्या बनता है अपने पास, आइसोपेंटेन बनता है, और एक अपने पास क्या बनता है यहाँ पर, नियोपेंटेन बनता है। ये क्या हो जाएगा अपने पास, नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपने पास, आइसोपेंटेन हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा अपने पास, नियोपेंटेन हो जाएगा। तो मतलब 4 कार्बन के एल्केन में अपने पास टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर बात करूँ मैं, चेन ये पोजीशन आइसोमर का बात नहीं कर रहा हूँ। टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर कितना बनेगा, 2, और 5 कार्बन में रहेगा। टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर कितना बनेगा यहाँ पर, 3 बनेगा। उसी तरह अगर हम बात करेंगे, अगर अपने पास एल्केन क्या हो, 6 कार्बन का हो जाए, तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर अपने पास यहाँ पर कितना बनेगा, अपने को ये देखना है। ठीक है ना। टोटल स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के लिए अगर बात करोगे तो वही अपने पास तरीका है, पहले 6 कार्बन का चेन बना ले, एक बन गया ये। पहले हम क्या कर ले, 6 कार्बन का यहाँ पर चेन बना ले, और 6 कार्बन का जैसे ही हमने चेन बनाया तो अपने पास कितना, एक ही बनेगा। 6 कार्बन चेन के बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पर 5 कार्बन चेन बना लिया, एक को यहाँ रखा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5 कार्बन के चेन में भी इसको यहाँ रख लें,
एक पहला 2 पर आ जाएगा, दूसरा 3 पर आ जाएगा, यहाँ रखेंगे 3 इधर से करेंगे 2 पर आएगा तो सेम ही रहेगा। और क्या बन सकता है अपने पास यहाँ पर 4 कार्बन का चेन बना लो। 4 कार्बन का जब हम चेन बनाते हैं तो क्या करें, दोनों को क्या करें, एक ही कार्बन पर रखें, यहाँ रखो या यहाँ रखो, दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। और हम इसी में क्या कर सकते हैं, 4 कार्बन चेन में दोनों एक एक कार्बन के ब्रांचिंग को दोनों अलग अलग कार्बन पर रख सकते हैं। तो देख लो यहाँ पर अगर अपने पास 6 कार्बन का एल्केन है तो टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर कितना बन रहा है, यहाँ पर 5 बन रहा है। तो ये सब अपने दिमाग में क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अपने दिमाग में ये क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ताकि जब भी अपने पास क्वेश्चन पूछा जाए तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया कि 4 कार्बन का अपने पास एल्केन है तो 2 बनेगा, 5 कार्बन का तो अपने पास और 2 स्ट्रक्चर भी दिमाग में क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। 5 कार्बन का एल्केन है तो 3 बनेगा, स्ट्रक्चर फिक्स होना चाहिए। 6 कार्बन का अपने पास एल्केन है तो 5 बनेगा, स्ट्रक्चर फिक्स होना चाहिए। जैसा ही क्वेश्चन आए खटाखट वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह 7 कार्बन का अगर हम एल्केन लेते हैं तो देखते हैं कितना बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम 7 कार्बन का एल्केन लें यहाँ पर C7H16 तो यहाँ पर टोटल जो बनता है वो 9 आइसोमर बनता है, 9। अब 9 तो बनता है, अब अपने को ये बताना भी कि 9 कैसे बनेगा, ठीक है। हम चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो 9 कैसे बनेगा, पहले तो 7 कार्बन चेन बना लो, ठीक है ना। 7 कार्बन चेन हो गया, एक हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, अब इस 7 कार्बन चेन में और कोई केस तो है नहीं, अब क्या कर लो, 6 कार्बन चेन ले लो। एक बार ब्रांचिंग को 2 पर रखो, एक बार इसी ब्रांचिंग को क्या कर लो, 3 पर रख लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखो 2 पर, यहाँ पर रखो 3 पर, यहाँ पर रखोगे तो फिर से इधर से नंबरिंग होगा इस साइड से, फिर 2 पर आ जाएगा, यहाँ रखो फिर तो ये यहाँ देखो, यहाँ अब ये अगला केस अगर हम बनाएंगे तो इसको यहाँ रखेंगे तो इधर से नंबरिंग होगा और 3 पर आ जाएगा, जो इसके जैसा ही हो जाएगा। तो अब अगर देखें तो 7 कार्बन चेन में एक बनेगा, 6 कार्बन चेन में एक बार एक कार्बन की ब्रांचिंग यहाँ रख सकते हो, एक बार यहाँ रख सकते हो। यहाँ रखोगे तो इसी कंपाउंड से क्या रहेगा, सेम हो जाएगा। यहाँ रखोगे तो इससे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब हम क्या कर ले, 5 कार्बन का चेन ले लें। तो 5 कार्बन का जैसे ही चेन हम यहाँ पर लेते हैं तब अपने पास ये बनता है कि इसको यहाँ रख लें, ठीक है ना। और क्या हो सकता है अपने पास, यहाँ पर इसको यहाँ रख लें, ठीक है ना। अब दोनों ब्रांचिंग को क्या करते हैं, अलग अलग रखते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ब्रांचिंग जब यहाँ पर अलग अलग रखेंगे यहाँ पर, तो 5 कार्बन की ये चेन है, ठीक है ना। इसको यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, और इसी को अगर हम चाहें तो इसको यहाँ रख सकते हैं, इसको यहाँ रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकता है। और 8 में अगर देखें तो अपने पास 5 कार्बन का चेन रहेगा और इसको यहाँ से बना सकते हैं। और 9th में अगर देखें तो अपने पास 4 कार्बन का चेन रहेगा और उसको यहाँ पर बना सकते हैं। तो टोटल स्ट्रक्चर आइसोमर जो अपने पास बन जाएगा 7 कार्बन का एल्केन, वो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपने को एक बनाना भी आना चाहिए ताकि अपने लिए क्या हो, चीज़ें आसान हो जाए, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर ध्यान क्या रखना, ध्यान इतना ही रखना है कि अगर अपने पास एल्केन है, ठीक है ना, C4 मतलब 4 कार्बन का, C5 मतलब 5 कार्बन, C6, C7, C8, C9, C10, ऐसे इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आइसोमर देखें, नंबर ऑफ आइसोमर देखें तो इसको डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। इसका कितना बन रहा था 2, इसका कितना बन रहा था 3, इसका कितना बन रहा था 5, इसका कितना बन रहा है 9। इसका अपना अगर देखें यहाँ पर 9 के बाद तो इसका 18 बनता है, इसका 35 बनता है, इसका 75 बनता है। ऐसे 7 के बाद आने का चांस कम होता है, 18, 35 ये ड्रॉ करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि अगर अपने पास क्या हो, 4 कार्बन का अगर एल्केन हो तो नंबर ऑफ आइसोमर कितना हो सकता है, 2, 5 हो तो 3, 6 हो तो 5, 7 हो तो 9। यहाँ तक तो हमने प्रूफ भी कर लिया, और बाकी ये भी चाहो तो ड्रॉ करके देख सकते हो, लेकिन कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर चांस बनता है यहीं तक क्वेश्चन पूछने का। C8 होगा तो 18 बना सकते, C9 होगा 35 बना सकते, और C10 होगा तो 75 आइसोमर क्या हो सकता है, वहाँ से बन सकता है, ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ से क्या आ जाता है, कुछ बात आ जाता है। तो जिसको हम क्या करेंगे, ऐसे ज़्यादातर 5 और 6 तक क्वेश्चन, C4, C5, C6 ज़्यादा, कभी कभी अगर पूछ ले C7 तक जाएगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं।